हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक चैप्टर नंबर 9 सिमेट्री। फिगर्स विद मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जिन फिगर्स की एक से ज़्यादा लाइन होती है सिमेट्री की। सो डज अ स्क्वेयर हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या स्क्वेयर की एक ही लाइन होती है? सो हमें क्या लिया, एक पीस ऑफ पेपर लिया स्क्वायर पीस में। सो दिस इज़ अवर स्क्वायर पीस ऑफ पेपर। बीच में से यहाँ सेंटर से उसको फोल्ड कर दिया, तो यहाँ पे इसको सेंटर से फोल्ड कर दिया, ऐसा बन गया। तो हमने यहाँ पे वर्टिकली फोल्ड किया था, अब इसमें हमने हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर दिया। तो मतलब यहाँ से हमने फोल्ड कर दिया, तो बीच में से फोल्ड करके ये ऐसे बन गया। देन हमने डायगनली फोल्ड कर दिया, डायगनली मतलब ऐसे फोल्ड कर दिया। सो ये डायगनली ऐसे बन गया। अब हमने दूसरे साइड से डायगनली फोल्ड कर दिया, तो ये ऐसे बन गया। अब आप इस पीस ऑफ पेपर को खोलोगे तो इस पर कुछ ऐसा डिज़ाइन दिखेगा। तो यहाँ पे देखो, एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, एक इस डायगनल से, एक इस डायगनल से। तो ऐसे आपको लाइंस दिखेंगी। तो ये सारी की सारी क्या है? देयर आर डिफरेंट लाइंस ऑफ सिमेट्री। चाहे आप ऐसे फोल्ड करो तब भी हमें सिमेट्रिकल दिख रहा है, ओवरलैप हो रहा है। ऐसे फोल्ड करो तब भी हमें सिमेट्रिकल दिख रहा है, ऐसे भी सिमेट्रिकल है, ऐसे भी सिमेट्रिकल है। सो वी हैव 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट बोल रहे हैं, इज देयर एनी अदर वे टू फोल्ड द स्क्वायर सो दैट द टू हाफ्स ओवरलैप। क्या और भी कोई वे है? तो मुझे तो नहीं लगता इन चारों के अलावा और कोई वे है। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द स्क्वायर शेप है। तो अभी अभी हमने देखा, तो ये थी हमारी स्क्वायर शेप। अगर मैं यहाँ से फोल्ड करूँ तब भी हमारा ऊपर और नीचे का पार्ट सिमेट्रिकल बन रहा है। यहाँ से फोल्ड करूँ तो लेफ्ट और राइट साइड का पार्ट सिमेट्रिकल बन रहा है। ऐसे फोल्ड करूँगी तो ऊपर और नीचे का पार्ट सिमेट्रिकल बन रहा है। ऐसे फोल्ड करूँगी तब भी जो दो पार्ट्स बन रहे हैं वो सिमेट्रिकल है। सो देयर आर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। दस द फिगर्स कैन हैव मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी फिगर्स ऐसी होती है जिनकी मल्टीपल लाइन्स होती है सिमेट्री की। द फिगर्स बिलो ऑल्सो हैव मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे भी जो फिगर्स दी हुई हैं उनकी मल्टीपल लाइन्स है सिमेट्री की। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट फिगर है, अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ तो ऊपर का और नीचे का पार्ट सिमेट्रिकल बन रहा है, करेक्ट। अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ तब भी ऊपर और नीचे का पार्ट सिमेट्रिकल बन रहा है। अगर यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तब भी पार्ट्स लेफ्ट और राइट के सिमेट्रिकल बन रहे हैं। अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तब भी पार्ट सिमेट्रिकल बन रहे हैं। देन इधर से ड्रॉ करने पे भी पार्ट सिमेट्रिकल बन रहे हैं, इधर से ड्रॉ करने के बाद भी पार्ट सिमेट्रिकल बन रहे हैं। तो देयर आर मल्टीपल वेज जिससे हमें पार्ट सिमेट्रिकल बन रहे हैं। सिमिलरली सेकेंड फिगर में देखो, यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो लेफ्ट और राइट साइड पार्ट सिमेट्रिकल है। अगेन मैं इधर से लाइन ड्रॉ करूँ तब भी दो पार्ट सिमेट्रिकल बन रहे हैं, इधर से कर रही हूँ तब भी। देन अगर इनके बीचों में से कर रही हूँ, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तब भी सिमेट्रिकल बन रहे हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं सिमेट्री के। इसमें देखो, यहाँ से ड्रॉ करो, यहाँ से ड्रॉ करो, सिमेट्रिकल बन रहे हैं। इधर से करो, इधर से करो, सिमेट्रिकल बन रहे हैं। सो वी सो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ लाइन ऑफ सिमेट्री। लेट अस टेक द रेक्टेंगल दैट इज नॉट अ स्क्वायर। तो स्क्वायर में तो हमने देखा था जो डायगोनल था वहाँ से अगर हम कट कर रहे हैं, बिकॉज उसकी सारी साइड सेम होती हैं, तो अगर हम डायगोनल से भी कट कर रहे थे तो हमारा ये पार्ट और ये पार्ट सिमेट्रिकल था। क्या ये चीज़ रेक्टेंगल के लिए भी ट्रू है? अब रेक्टेंगल में अगर मैं बीच में से लाइन ड्रॉ करती हूँ, मैं इसको फोल्ड करूँगी तो ये वाला जो टिप है ये यहाँ पे कहीं पे आएगा। फोल्ड करूँगी, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे फोल्ड करती हूँ इस साइड पे, तो ये टिप इधर कहीं पे आएगा, ये वाला जो टिप है। तो मतलब वो सिमेट्रिकल नहीं बनेगा, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा। सो जो हमारा रेक्टेंगल है ऐसे तो सिमेट्रिकल नहीं बन रहा। तो रेक्टेंगल कैसे सिमेट्रिकल बन सकता है? ऐसे सिमेट्रिकल बन सकता है। देखो, अब ऊपर और नीचे दोनों साइड जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी, और ऐसे भी सिमेट्रिकल बन सकता है। ये वाली साइड इस साइड के ऊपर ओवरलैप होगी। So first see the rectangle and answer this question, then take a rectangle piece of paper and check it if the two parts overlap if we are folding it along its diagonal। तो आप खुद से भी पेपर लेके आप चेक करना, स्क्वायर का भी आप चेक करना। एक स्क्वायर पेपर लेना, उससे आप चेक करना कि अगर मैं यहाँ से कर रही हूँ, यहाँ से कर रही हूँ, इधर से कर रही हूँ, इधर से कर रही हूँ, क्या वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है फोल्ड करके। और सेम चीज़ आप रेक्टेंगुलर पेपर लेके भी चेक करना। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। So far we have been saying that when we fold a figure along a line of symmetry, the two parts overlap completely। So ये अगर हमारा ट्रायंगल है, इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। जब ये आपस में हम फोल्ड करते हैं और ये ओवरलैप करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, जहाँ से ये ओवरलैप completely हो रहे हैं। We could also say that the part of the figure on one side of the line of symmetry is reflected by the line to the other side। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये
राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट की रिफ्लेक्शन है या लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट की रिफ्लेक्शन है, क्योंकि मिरर इमेज तो यही होती है ना, हम जो एकदम से उल्टा दिखता है मिरर में, दिखता है ना एकदम से उल्टा, तो ये मिरर इमेज ही हो गई, रिफ्लेक्शन ही हो गई। सिमिलरली द पार्ट ऑफ द फिगर ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री इज रिफ्लेक्टेड टू द फर्स्ट साइड। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लेबलिंग सम पॉइंट्स ऑन द फिगर। तो एक फिगर दी हुई है, उस पर कुछ पॉइंट्स लेबल करे हैं। अब देखो यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, अब यहाँ पे ये बीच की हमारी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री में अगर हम फोल्ड करके इसको ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप होगा, यस ओवरलैप तो होगा। तो अब हमें ये बताना है व्हाट हैपन्स टू द पॉइंट्स ए एंड डी। अगर हम ओवरलैप कर रहे हैं, ए एंड डी क्या बन जाएंगे, अगर मैं इसको इधर से ओवरलैप कर रही हूँ, इस साइड लेके जा रही हूँ, तो ए पार्ट बी पार्ट को टच होगा, सो ए पार्ट और बी पार्ट इक्वल बन जाएंगे, एंड डी पार्ट सी को टच होगा और डी और सी इक्वल बन जाएंगे। सो ए ऑक्यूपाइज द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय बी एंड डी दैट ऑफ सी। सही बात है कि नहीं? फोल्ड करेंगे तो हम ऐसे ही दिखेगा ना हमें, हमने ये उठा के इधर से इधर फोल्ड कर दिया तो हमें ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये हमारी बीच की ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, ये वाली जो लाइन थी, और यहाँ हमारा बी पार्ट था, इस पे ही हमारा ए पार्ट भी आ गया, यहाँ हमारा सी पार्ट था, इस पे ही हमारा डी पार्ट भी आके टच हो रहा है, ठीक है। वॉट इफ़ वी रिफ्लेक्ट अलॉन्ग द डायगनल फ्रॉम ए टू सी। अगर हम डायगनली इसको करते हैं, अब ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हम डायगनली करेंगे तो क्या होगा, वेयर डज द पॉइंट्स ए बी सी डी गो। अब फिर से हम देखो सेम फिगर को अब हम डायगनली कर रहे हैं, अब ये है हमारा डायगनल, ठीक है। तो अब बी और डी तो सेम ही रहेंगे, बी तो यहीं पर है, अभी भी यहीं पर है, डी भी इधर ही रहेगा, और हम इसको डायगनली हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये ए किधर आ जाएगा, ए सी के पास आ जाएगा ना। सो हमारी फिगर कैसी बन जाएगी, ऐसे बन जाएगा, ये बी इधर ही रहेगा, डी इधर ही रहेगा, सी इधर था और ए हमने इधर से फोल्ड किया ऐसे, तो ए भी हमारा यहाँ आ गया। सो ए और सी हमारे सेम पॉइंट बन जाएंगे। What if we reflect along the horizontal line of symmetry। अगर हम horizontal line of symmetry पे करें तो अगेन ये मेरा स्क्वायर था, ये है A B C एंड D। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, ये होगी, मतलब हम अब ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा A पॉइंट और D पॉइंट सेम हो जाएगा, तो हमारा फोल्ड होने के बाद ये पार्ट इधर आ जाएगा, सो ये पार्ट ऐसे कुछ बन जाएगा, राइट। तो यहाँ हमारा A था, यहीं हमारा D आ जाएगा, यहाँ हमारा B था, यहीं हमारा C आ जाएगा, ठीक है। अ फिगर दैट इज अ लाइन और लाइन्स ऑफ सिमेट्री इज दस ऑल्सो सेड टू हैव अ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो इसको हम, जिस फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस फिगर की क्या है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक काइंड ऑफ मिरर इमेज बन रहा है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, फिर कैसे हमें फोल्ड करना है, कैसे दो पॉइंट्स ओवरलैप होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जनरेटिंग शेप्स हैविंग द लाइन ऑफ सिमेट्री। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।